Good morning, class. Today we are going to start with a new topic, that is gate. Normally हम gate जानते हैं दरवाज़ा, जिसको हम GATE गेट बोलते हैं, बट ये दूसरा गेट है GAIT। तो इस गेट का मतलब होता है पैटर्न ऑफ वॉकिंग, मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग किस तरह से चलता है, किस तरह से उसका फुट ज़मीन को टच करता है, फिर वो हवा में आता है, फिर वो दोबारा पैर ज़मीन को टच करता है और वो इस तरह से वॉकिंग पैटर्न बनाता है, और इसी वॉकिंग पैटर्न को हम गेट बोलते हैं। ये तो हो गई इसकी एक ईजी सी डेफिनेशन, दैट पैटर्न ऑफ वॉकिंग इज कॉल्ड गेट। अगर हम इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं तो वो है गेट इज द ऑल्टरनेट प्रोपल्सिव एंड रेट्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। मतलब गेट जो है वो ऑल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के एक छोड़कर एक, प्रोपल्सिव एंड रेट्रोपल्सिव। प्रोपल्सिव का वर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ, एंड रेट्रोपल्सिव वर्ड का मीनिंग होता है पीछे की तरफ। तो एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे करके जो मूवमेंट होता है हमारे लोअर लिम्ब का, उसको हम बोलते हैं गेट या फिर पैटर्न ऑफ वॉकिंग। नाउ नेक्स्ट कम्स द फेजेस ऑफ गेट साइकिल। मतलब एक गेट साइकिल में कितने फेजेस होते हैं। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो गेट साइकिल में दो फेजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर स्टांस फेज एंड द सेकेंड वन इज योर स्विंग फेज। स्टांस फेज एंड स्विंग फेज। स्टांस फेज का मतलब है जब आपका पैर या पैर का कोई भी पार्ट, हल्का सा भी पार्ट ज़मीन के टच में हो, व्हेन सम ऑफ द पार्ट ऑफ द फुट टचेस द ग्राउंड। मतलब आपके पैर का थोड़ा सा भी पार्ट, छोटा सा भी पार्ट या पूरा का पूरा पैर आपका ग्राउंड के टच में हो, ज़मीन के टच में हो, उस फेज को हम बोलते हैं स्टांस फेज। ये नॉर्मली 60% होता है एक गेट साइकिल में। मतलब जब हम एक बार चलते हैं, एक बार दोनों पैरों से पैरों को आगे पीछे कर लेते हैं, उस फेज में, उस पूरे फेज को हम गेट साइकिल बोलते हैं। और उस फेज में जितने टाइम हमारा पैर ज़मीन पे टच रहता है, उस फेज को स्टांस फेज बोला जाता है, जो कि नॉर्मली 60% होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्विंग फेज। व्हेन द फुट इज नॉट इन द कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, इट इज़ इन एयर। जब हमारा पैर ज़मीन से बिल्कुल भी टच नहीं करता और वो हवा में होता है, उस फेज को हम बोलते हैं स्विंग फेज। नॉर्मली इट इज़ 40% ऑफ द गेट साइकिल। गेट साइकिल मतलब एक पूरी गेट साइकिल में ये नॉर्मली 40% होता है, 40% होता है। तो हमने अभी बात करी फेजेस ऑफ गेट साइकिल की, जिसमें दो टाइप फेजेस थे, स्टांस फेज एंड स्विंग फेज। स्टांस फेज जब हमारा पैर ग्राउंड से टच में होता है, पूरा पैर ग्राउंड से टच में हो या थोड़ा सा भी पार्ट ग्राउंड से टच में हो, तो वो स्टांस फेज में ही आता है, जो कि नॉर्मली 60% होता है एक नॉर्मल गेट साइकिल में। नेक्स्ट हमारी आती है स्विंग फेज, जिसमें जो हमारा पैर है वो ग्राउंड से टच में बिल्कुल भी नहीं होता है, वो पूरी तरह हवा में होता है, और ये नॉर्मली 40% होती है एक गेट साइकिल में। अब अगर हम स्टांस फेज और स्विंग फेज का फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो स्टांस फेज नेक्स्ट 5 फेजेस में डिवाइडेड है और स्विंग फेज नेक्स्ट 3 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें स्टांस फेज का फर्स्ट फेज है हील स्ट्राइक या फिर इनिशियल कॉन्टैक्ट। मतलब जब हमारी हील, पैर की हील ज़मीन को टच करती है, इसी को हम इनिशियल कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद होता है फुट फ्लैट, जब हमारा पूरा पैर, पूरा तलवा सीधा हो जाता है और फ्लैट होकर वो अपने ज़मीन को टच करता है। उसके बाद आता है मिड स्टैंस, जब हम अपने फुट फ्लैट पे वज़न डालते हैं अपने पूरी बॉडी का, उसको बोलते हैं मिड स्टैंस। उसके बाद आता है हील ऑफ, जब हम अपने पैर का हील उठा लेते हैं, उसको बोलते हैं हील ऑफ। एंड उसके बाद आता है टो ऑफ, जब हम अपने पैर का टो भी उठा लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं स्विंग फेज, जो कि हवा में रहने वाला फेज है। इसमें पहला फेज होता है इनिशियल स्विंग या एक्सेलरेशन, मतलब शुरुआती दौर, जब हमारा पैर हवा में जाता है, जब हवा में जाना वो शुरू होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल स्विंग या एक्सेलरेशन। फिर आता है मिड स्विंग, मतलब जब हमारा पैर जस्ट हमारी बॉडी के नीचे होता है और हवा में होता है, उसको हम बोलते हैं मिड स्विंग। फिर नेक्स्ट आता है लेट स्विंग, जिसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, यानी कि जब हमारा पैर जस्ट ज़मीन को टच करने वाला होता है पूरा अपना स्विंग फेज कंप्लीट करने के बाद, इसको लेट स्विंग या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये जस्ट अभी हमने देखा कि नॉर्मली इंसान इसी तरह से चलता है। जब वो नॉर्मली चलता है तो हम उसमें कई चीज़ें नोटिस नहीं कर पाते, बट अभी हम बिकॉज फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड ये हमारा काम है कि हमें उसका मूवमेंट चेक करना है, उसका लोकोमोशन चेक करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक गेट साइकिल होती है, उसमें कैसे कैसे हम फेजेस चेक करते हैं, उसमें कैसे कैसे हमें फेजेस दिखाई देते हैं, और हमारी बॉडी कौन से फेजेस को अप्लाई करके एक मूवमेंट पैटर्न बनाती है, जिसको हम गेट बोलते हैं। तो हियर वी गो।
तो ये आप देख रहे होगे, इसमें हमारी बॉडी का, फुट का सिर्फ हील हमारा ज़मीन पे टच हो रहा है और कुछ भी पार्ट टच नहीं हुआ है, सिर्फ ये हील टच हुआ है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि ये ज़मीन पे टच हो रहा है इसलिए ये स्टांस फेज में आएगा। और स्टांस फेज का पहला फेज हमने पढ़ा था हील स्ट्राइक। तो ये आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी हील जो है वो स्ट्राइक कर रही है, वो ज़मीन को टच कर रही है, इसलिए ये हील स्ट्राइक पोजीशन है। अभी नेक्स्ट पोजीशन है हमारी फुट फ्लैट पोजीशन, जो कि ये कंप्लीट हो गई। इसमें हमारा पूरा जो फुट है वो फ्लैट हो गया है, पूरा ज़मीन को टच कर रहा है और ये पूरी फुट फ्लैट की कंडीशन है। अब हमारी नेक्स्ट फेज, तो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है मिड स्टांस पोजीशन। तो मिड स्टांस पोजीशन के लिए ये आप देख सकते हो, जो आपका पीछे वाला पैर है ये हवा में आ चुका है और हमारी जो बॉडी का पूरा वेट है वो पूरा का पूरा हमारी इसी पैर पर है, जो हमारी कंसर्न्ड एक्सट्रीमिटी है, जिस लोअर लिम्ब की हम बात कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा वज़न हमारा इसी पैर पे है। ये है हमारी मिड स्टांस पोजीशन, जब हमारी बॉडी का पूरा वज़न इसी पैर पर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ जाएंगे। अब मिड स्टांस में एक और चीज़ होती है कि जो दूसरा वाला पैर है ये हमारा उठ के आगे की तरफ चला जाएगा। क्योंकि हम अभी एक एक्सट्रीमिटी की बात कर रहे हैं तो हम एक ही एक्सट्रीमिटी में सारे फेजेस देखेंगे। तो ये हमारा पैर आगे चला गया। अब हमारा जो कंसर्न्ड एक्सट्रीमिटी है इसका हम नेक्स्ट फेज देखेंगे हील ऑफ। हील ऑफ का मतलब है जब हमारा फुट का हील, जो कंसर्न्ड फुट है उसका हील उठ के ज़मीन से ऊपर आ जाएगा। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये फुट से ज़मीन से उठ के हमारी हील ऊपर आ चुकी है। और इसके बाद हमारा लास्ट फेज आता है स्टांस फेज का, जो कि है टो ऑफ, यानी कि ये फेज ये हमारा ऊपर उठ चुका है। ये है हमारी टो ऑफ कंडीशन। अब इस कंडीशन में भी आप देख सकते हो कि जो पैर है ये हमारा अभी भी ग्राउंड से टच हो रहा है, इसी वजह से ये स्टांस फेज के अंदर आता है और ना कि स्विंग फेज के अंदर। ये हमारी टो ऑफ की पोजीशन है। अब इसके बाद हमारा आएगा स्विंग फेज। अब यहीं से हमारा स्विंग फेज कंटिन्यू होता है। इसमें स्विंग फेज में हमारा पहला फेज था एक्सेलरेशन या फिर इनिशियल स्विंग, जो कि ये है। ये आप देख सकते हो कि कैसे हमारा पैर हवा में उठा हुआ है और शुरुआती दौर पर ये ऊपर उठा है, क्योंकि अभी जस्ट हमने यहाँ से टो ऑफ ख़त्म किया है और यहाँ से ये ही इनिशियल स्विंग या एक्सेलरेशन की पोजीशन में आया। इसके बाद हमारी आएगी नेक्स्ट पोजीशन, जो कि है मिड स्विंग। ये आप देख सकते हो हमारा पैर है हवा में, पूरा बॉडी के नीचे है, जस्ट बॉडी के नीचे है हमारा पैर और ये बीच में है, हवा में है, ज़मीन पर टच नहीं हो रहा है, इसलिए ये मिड स्विंग की पोजीशन। इसके बाद हमारी आती है लेट स्विंग की पोजीशन या डी एक्सेलरेशन। ये हमारी लेट स्विंग है। इसमें भी पैर आप देख सकते हो हमारा पूरा हवा में है, नीचे से देखो पूरा ग्राउंड से कितना ज़्यादा गैप है और ये भी हवा में है, इसीलिए इसको हम डी एक्सेलरेशन या लेट स्विंग बोलते हैं। लेट स्विंग कंप्लीट होने के बाद दोबारा से हील, ये हमारी पूरी एक गेट साइकिल कंप्लीट हो गई। अब लेट स्विंग होने के बाद दोबारा से हमारा पैर हील स्ट्राइक में जाएगा और ये हमारी नेक्स्ट गेट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमने देखा, ये थी हमारी अलग अलग पोजीशंस। अब इन सारी पोजीशंस को एक साथ कोलैबोरेट करके देखते हैं कि कैसे एक गेट साइकिल बनती है। ये दोनों पैरों में लेफ्ट लेग हमारा कंसर्न्ड एक्सट्रीमिटी है, जिसमें हम एक गेट साइकिल देखेंगे। एक गेट साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, उसके दोनों फेसेस कैसे कंप्लीट होते हैं, हम ये चेक करेंगे। तो ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले होता है हील स्ट्राइक, ये हो गया हील स्ट्राइक। उसके बाद फुट फ्लैट, ये फुट फ्लैट हो गया। उसके बाद मिड स्टैंस, मिड स्टैंस, इसमें पूरा वजन आ गया और दूसरा पैर हमारा आगे की तरफ चला जाएगा। ये हो गया मिड स्टैंस। मिड स्टैंस होने के बाद हमारा ये हो गया हील ऑफ, फिर ये हो गया टो ऑफ और इसके बाद आया इनिशियल स्विंग, फिर आया मिड स्विंग और फिर उसके बाद आया हमारा लेट स्विंग और दोबारा से हील स्ट्राइक। ये हमारी पूरी एक गेट साइकिल कंप्लीट हो गई। तो अभी जैसा कि हमने प्रैक्टिकली व्यू किया कि हमारे गेट साइकिल में 2 फेजेस हुए, स्टांस फेज और स्विंग फेज। स्टांस फेज जिसमें 5 और फेजेस थे और हमारा जो पैर था वो पूरी तरह से ज़मीन के टच में था। पहला था हील स्ट्राइक, फिर फुट फ्लैट, फिर मिड स्टांस, फिर हील ऑफ एंड लास्ट वन टो ऑफ। उसके बाद आया हमारा स्विंग फेज, उसके बाद उसमें था इनिशियल स्विंग या एक्सेलरेशन, फिर मिड स्विंग एंड लेट स्विंग या डी एक्सेलरेशन। इतना सब होने के बाद, लेट स्विंग होने के बाद दोबारा से हमारे पैर में हील स्ट्राइक की पोजीशन आ गई और ये सारा जब कंप्लीट हो गया तो इस पूरे को हमने एक साथ बोला गेट साइकिल। तो आज के लिए गेट चैप्टर के लिए बस इतना ही। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। इसके बाद मैं आपको गेट की बाकी की चीज़ें भी बताऊंगी, उसके बाद पैथोलॉजिकल गेट्स भी बताऊंगी। तो अगर कोई डाउट्स हो तो आप कभी भी आकर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।